कांड तरी के कुछ लोग, ज़्यादा तो नहीं 10-15 लोग जो है भगदड़ मचाने का काम किए हैं और शोभा यात्रा को भंग करने का काम किया गया। नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। मंगलवार को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बुढ़वा महादेव बड़का गांव में भव्य मेला का आयोजन हुआ, जिस तरह हर वर्ष होता है। परंतु शाम 3 बजते बजते इस मेले में खटाई पड़ गई। मेले में पूरी तरीके से साउंड पर प्रशासन ने पाबंदी लगा दी। क्या कारण था, क्या बात हुई, इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, देखिए इस पिक्चर में कि कितना भीड़ है बुढ़वा महादेव पहाड़ के ऊपर, जहां मुख्य मंदिर है। हजारों हजार की संख्या में लोग बुढ़वा महादेव गए हैं पूजा अर्चना के लिए, कुछ घूमने के ख्याल से। इसी तरीके का भीड़ लगभग हर साल रहता है और जिस तरह समय बीतता जा रहा है, वर्ष दर वर्ष भीड़ और बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन कुछ न कुछ आयोजन किया जाता है बुढ़वा महादेव पहाड़ के ऊपर। उसी तरीके का आयोजन इस वर्ष भी किया गया। ये देखिए, आयोजन से पहले आपको बता दें, ये बड़का गांव मुख्य सड़क का दृश्य है, जिसमें एक वाहन में फ़ोटो लगाकर बाबा भोलेनाथ का, और बड़का गांव के कुछ लोग और भी दूसरे गांव के भी लोग थे, जो एक शोभा यात्रा निकालते हैं और जुलूस के शक्ल में जो होता है, और इसी तरीके से घूमते हुए और फिर बुढ़वा महादेव पहाड़ी तक, जो पहाड़ के ऊपर में बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ तक ये लोग जाते हैं, नाचते गाते झूमते हुए। देखिए प्रशासन भी है इस जुलूस में, और देखिए भीड़ काफ़ी है। ये बड़का गांव मुख्य सड़क का ये दृश्य है। देखिए ट्रैक्टर में एक झांकी भी जा रहा है, जो बड़का गांव मध्य पंचायत से एक झांकी भी गया है। तो आप समझिए कि इस तरह का झांकी निकलने का ये प्रचलन शुरू हुआ है, तो आने वाले समय में और भी झांकियां आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए भोलेनाथ, बजरंगबली और राम सीता और कुछ लोग वेश धारण किए हैं, और ये काफ़ी खूबसूरत सी झांकी है, जो बड़का गांव मध्य पंचायत के द्वारा शायद बनाई गई है। कुछ गणमान्य लोग हैं जो इस शोभा यात्रा में शामिल हैं और शांति व्यवस्था के लिए हमेशा से तत्पर हैं। आपको बताएंगे आगे कि बुढ़वा महादेव में क्या हुआ ऐसा जो सारे कार्यक्रम प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया। अब वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए ये ट्रैक्टर में, ट्रॉली में बच्चे हैं जो काफ़ी उत्सुक हैं और सज धज कर नया कपड़ा पहनकर और बाबा भोलेनाथ की शोभा यात्रा में शामिल। देखिए प्रशासन भी मुस्तैद है ताकि किसी तरीके का कुछ हुड़दंग ना हो, कोई समस्या ना हो, क्योंकि बुढ़वा महादेव में जो मेला लगता है महाशिवरात्रि के दिन, आपको बता दें कि भीड़ इतनी होती है जिसका हिसाब नहीं। वो पहाड़ी है, वो मुख्यालय से, प्रखंड मुख्यालय जो बड़का हुआ है, वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर अंदर है, 4 किलोमीटर, फिर भी काफ़ी भीड़ होती है। पहाड़ी के ऊपर लोग जाते हैं बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने, उनसे आशीष लेने। देखिए ये बच्चे हैं जो जुलूस के साथ घूम रहे हैं। इस तरह का अलग अलग गांव से जुलूस निकलता है। ये बड़का गांव से जुलूस जा रहा है, और जंगल नदी के जो पार कुछ गांव है, कांडतरी, खैरातरी और महट, उधर सिवाड़ी, पंडरिया चोर का, उधर से भी लोग जुलूस की शक्ल में इसी तरीके से जाते हैं पूजा करने के लिए। देखिए महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी कोई इस जुलूस में शामिल हैं। अब सीधे आपको ले चलते हैं बुढ़वा महादेव पहाड़ी पर। देखिए ये बुढ़वा महादेव मुख्य निर्माण मंदिर समिति का जो ये लगा हुआ है गेट, इस पर डिस्प्यूट है, इस पर कंट्रोवर्सी है, ये विवाद इस पर है, क्योंकि बुढ़वा महादेव मुख्य मंदिर निर्माण समिति का गठन नहीं हुआ है, कुछ लोगों का कहना था, और ये बोर्ड लगा दिया गया खैरातरी, कांडतरी और पंडरिया के लोगों के द्वारा स्पेशल। तो इस बात को लेकर के थोड़ा कहासुनी भी हो रही है। देखिए ये जो डांस चल रहा है, ये जो डीजे बज रहा है, इसके बाद ही प्रशासन ने वहाँ कार्यक्रम को रोक लगा दिया, क्योंकि वहाँ पर मंच में जो लोग थे उन लोगों का कहना था कि डीजे बजने के कारण मंच का जो कार्यक्रम है वो बाधित हो रहा है।
साउंड्स की वजह से। हम आपको दोनों पक्षों की ओर से जो बयान दिए गए हैं कि किसके कारण दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है, क्या आरोप लगाया है कि क्यों वो हाँ बाधित हुआ, डीजे के कारण हुआ या कोई और कारण था, वो आपको हम सुनाएंगे बयान दोनों पक्षों का। ये आप देखिए मंच उधर सजा हुआ है और मंच पे लोग हैं, नीचे काफ़ी लोग बैठे हुए भी थे, सुन रहे थे बात, लोग अपने अपने मंतव्य दे रहे थे। और इधर से एक गुट के लोग जो है वो डीजे और बाजा के साथ आते हैं डांस करते हुए काफ़ी साउंड में और नाचने लगते हैं। इसी को लेकर मंच पर जो लोग थे उनमें से किसी ने कहा कि डीजे बंद कीजिए, साउंड कम कीजिए क्योंकि कार्यक्रम में बाधा हो रही है, और इसी बात को लेकर के बात बढ़ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शाम 3 बजते बजते ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन को प्रोग्राम बंद करवाना पड़ा। चलिए सुनते हैं शंकर महतो ने क्या कहा इस पूरे मामले पर। मैं पूजा समिति का संयोजक जयशंकर मेहता इस बुढ़वा महादेव के पावन धरती पर बहुत सदियों से जो है बुढ़वा महादेव शांति से विकास समिति और महाशिवरात्रि पूजा समिति कार्यक्रम करते आई है और इसके लिए शांति समिति की भी बैठक हुई थी, लेकिन कांड तरीके द्वारा आज के प्रोग्राम को एक कहिए कि भगदड़ जो है से मचाने का काम किया गया और यह संदेश जो है बहुत अच्छा नहीं किया। बुढ़वा बाबा के दरबार में आए हुए तमाम श्रद्धालुओं इसके पनिशमेंट को देख लिए। अब जो है प्रशासन भी हम लोग को सहयोग नहीं किए, दोनों पक्ष के लोगों को जो है कार्यक्रम को बंद करवा करके और शोभा यात्रा को भंग करने का काम किया गया। क्योंकि इस मीटिंग में शांति समिति की जब बैठक हुई थी तो यही निर्णय लिया गया था कि बुढ़वा महादेव के प्रांगण में जो भी कार्यक्रम करेगी वो बुढ़वा महादेव शांति से विकास समिति एवं महाशिवरात्रि पूजा समिति के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा किया जाना था, लेकिन ऐसा न करके कांड तरीके कुछ लोग, ज़्यादा तो नहीं 10-15 लोग जो है भगदड़ मचाने का काम किए हैं और इस पर प्रशासन भी मुख्य दर्शक बन करके देख रही थी। चलिए अब आपको सुनवाते हैं दूसरे पक्ष की ओर से बचनदेव कुमार जी ने क्या कहा पूरे मामले पर। आज जो बुढ़वा महादेव में कार्यक्रम स्थगित किया गया प्रशासन के द्वारा, उसमें जो एक पक्ष है वो आपकी ओर बदनामी कर रहा है कि कांटतरी और खैरातरी के लोगों ने जो साउंड वगैरह बजाया उसकी वजह से बंद हुआ। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया, यही लेना चाह रहे हैं। वैसा कोई प्रतिक्रिया नहीं है सर भैया। जैसे साउंड प्रशासन का आदेश था कि साउंड 1 को बजेगा। मंच स्टार्ट होने से पहले तकरीबन हम 9 बजे ही उनके मंच पर एक माइक रख दिया और एक माइक हम लोग रखे थे। ठीक। तो उन लोग आए, अपना प्रोग्राम करना स्टार्ट कर दिए। अब स्टार्ट करने के बाद जब तक उन लोग का एथी नहीं आया, मतलब साउंड नहीं आया, तब तक हम लोग का साउंड उन लोग के लिए बहुत अच्छा था। ठीक। लेकिन उन लोग का साउंड आ गया तो हम लोग का साउंड ऐसे खराब लगने लगा उसको कि कम साउंड है, ये है वो है। और उसके बाद कि बजाना है ठीक से बजाओ, कांटतरी के साउंड नहीं तो बांध उनके घर ले जाओ। अच्छा, ये शंकर महतो बोले। ठीक है। अच्छा, ये जो बात बोला गया कि उधर कार्यक्रम चल रहा था और इधर डीजे बज रहा था, इसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा था तो बंद करने के लिए कहा गया था, इसमें क्या हुआ ना कि प्रोग्राम उधर कार्यक्रम चल रहा था तो कार्यक्रम में क्या है कि वो हमेशा सिर्फ बोलते थे कि शांति से विकास समिति के द्वारा भंडारा का आयोजन किया गया है, मेला का आयोजन किया गया है। और इसमें हम लोग भी भंडारा में सुबह 8 बजे से शाम तक 5 बजे तक हम लोग पूरा खीर जितना बटा है वो हम लोग बांटे हैं और अम्बा प्रसाद के द्वारा भी थोड़ा बहुत बट रहा था। अच्छा। तो हम लोग का कहना था कि एक ही मंच के माध्यम से संचालन हो रहा था और संचालन करने के लिए आप ही को दे दिए हैं, तो आपको भी, आपका भी फर्ज बनता है कि हम अपना समिति का नाम तारीफ कर रहे हैं तो साथ साथ में कि ग्राम कांटतरी, खैरातरी और पड़ैया के लोग मिल करके अगर श्रद्धालुओं के लिए अगर प्रसाद वितरण कर रहे हैं तो इन लोग के भी बोल दें कि ग्राम कांटतरी, खैरातरी और पड़ैया के द्वारा, यानी ये कह सकते हैं कि जो बुढ़वा महादेव विकास शांति समिति है उसके अंदर में आप लोगों को वजन नहीं दिया जा रहा है, इसकी वजह से आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि वो जो बुढ़वा महादेव विकास समिति जो है पद या फिर किस तरह का आप उसमें सम्मान चाहते हैं? बुढ़वा महादेव शांति से विकास समिति में हम लोग
सबसे पहले ये चाहते हैं कि उसका वो समिति 2009-10-11 से बना है, ठीक है। तो उसका आज तक का उसका कोई आय व्यय का कोई हिसाब नहीं हुआ, लेखा जोखा आज तक कभी नहीं हुआ है। अच्छा, तो हम लोग उसका को आय व्यय का हिसाब आप चाह रहे हैं? आ रहा है। यानी जैसे मोटा मोटी तीन चीजें समझ में आई जो आपके तरफ से है, जो आप लोग 3 गांव मिलकर के जो बनाए हैं संगठन, खैरातरी, कांटतरी और पंडरिया, जी इसकी ओर से मोटा मोटी 3 चीजें ये हम कह सकते हैं कि आप लोग को जो बुढ़वा महादेव विकास जो समिति है उसमें आप लोग को सम्मानजनक पद नहीं दिया जा रहा है। दूसरी चीज, जो हाँ, आय व्यय का खर्च है उसको उन लोग ओपन नहीं कर रहे हैं, उसका नहीं हिसाब करते हैं। किताब नहीं दे रहे हैं, वो भी आप लोग मांग रहे हैं। और तीसरा कि जो बैठक में मौखिक तरीके से ही विधायक जी के द्वारा, पूर्व विधायक लोकनाथ महतो के द्वारा जो कहा गया था कि मुख्य मंदिर का निर्माण कांटतरी के लोग करेंगे, उस पर विरोध किया जा रहा है। मौखिक और लिखित दोनों। हाँ, तो ये 2-3 चीज मैटर है जिसके वजह से मतलब खटास पैदा हो रहा है बुढ़वा महादेव के कार्यक्रम में, ये कह सकते हैं ना? जी जी चलिए ठीक है बचन देव जी, सफर 24 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू आप।